ऋषि कपूर और इरफान खान, ये दो ऐसे सितारे हैं जो एक साथ हमें छोड़कर गए हैं। और ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है ये जानना कि ऐसी क्या खास बात थी जो इनको इतना बड़ा स्टार बनाती है या इतना बड़ा इंसान बनाती है कि लोग इनके बारे में बात कर रहे हैं। हम पहले बात करते हैं ऋषि कपूर की। एक ऐसा इंसान जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखता है तो उसका टाइटल वो रखता है खुल्लम खुल्ला। इसलिए नहीं कि ये उनकी फिल्म का एक पॉपुलर सॉन्ग था, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को कुछ इसी अंदाज में जिया था। अगर आप खुल्लम खुल्ला को पढ़ेंगे, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है, आपको साफ पता लग जाएगा कि किस तरह के इंसान थे ऋषि कपूर साहब, और क्यों उनकी साफ दिली को इतना पसंद किया जाता रहा। साफ तौर पर उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि उनको जो पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला था फिल्म बॉबी के लिए, वो उन्होंने असल में खरीदा था। आप बताइए ऐसा कौन सा बॉलीवुड का स्टार होगा जो अपनी ऑटोबायोग्राफी में ये लिखेगा कि उसको जो अवार्ड मिला है वो उन्होंने खरीदा है। और उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि उनको ये लग रहा था कि ये अवार्ड जंजीर में के लिए अमिताभ बच्चन को मिल जाएगा, और ऐसा ना हो इसके लिए उन्होंने पैसे दिए थे। उन्होंने बाकायदा नाम लिखे हैं। उन्होंने एक पीआरओ का जिक्र किया है, तारक गांधी का, और उसमें ये भी लिखा है उन्होंने अपनी बुक में कि 30,000 रुपये दिए थे मैंने, और मैंने अपने सेक्रेटरी को भी बात बताई कि पैसा दिया है मैंने और मुझे अवार्ड मिल जाए। और उसके बाद उन्होंने ये भी कबूल किया है कि ये उनकी गलती थी, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो अपनी गलती माने, गलती को लिखें और खुद के आलोचक बने। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक और बात जो मैंने उनमें देखी वो ये था कि बहुत साफ दिल इंसान थे, जो जैसा दिल में आए, जिसके लिए आए वो कह देते थे। कभी भी ये नहीं सोचना कि इसका क्या मतलब होगा, लोग इसका क्या मतलब निकालेंगे, ऐसा कभी सोचा नहीं। अगर हम हाल ही में उनके उस ट्वीट की बात करें जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार को शराब के ठेके खोल देना चाहिए, क्योंकि इस समय आम आदमी कोरोना काल की वजह से संकटग्रस्त है, उदास है, परेशान है, लोगों को अपना दिल हल्का करने की ज़रूरत है। अब आप बताइए ऐसा कौन सा दूसरा बॉलीवुड स्टार है या ऐसा कौन सा बड़ा पब्लिक फिगर है जो ओपनली इस तरह की बात को लिखेगा। हो सकता है अपने जहन में बहुत से लोग सोचेंगे, लेकिन ऐसा लिख जाना, ये एक तरह की मासूमियत को दिखाता है। एक तरह की एक ऐसी बात है ये जो हर कोई इस तरह से नहीं लिखना चाहेगा या नहीं कहना चाहेगा। एक 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 वाक़या मुझे याद आ रहा है करिश्मा कपूर की शादी के दौरान का। हम लोग एज़ अ रिपोर्टर उस शादी को कवर कर रहे थे और बाहर बहुत सारी भीड़ जमा थी देवनार में, जहाँ बंगला है इनका पुश्तैनी। और एकदम से ऋषि कपूर आए और उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग जमा हैं। उन्होंने कहा, अरे भाई इनको भी मिठाई खिलाओ, खुशी का मौका है, जूस पिलाओ, गर्मी काफ़ी है। और थोड़ी देर बाद जब उन्हें ऐसा लगा कि वहाँ पे भीड़ बढ़ गई है, तो अचानक से बाहर आए और चिल्लाने लगे कि भाई ये क्या मजमा लगा रखा है, क्यों इतनी भीड़ लगा रखी है, और आप लोग जाइए यहाँ से। तो कहने का मतलब ये है कि उनके मन में ऐसा कुछ नहीं था। जो जैसा दिखा, जिस तरह का रिएक्शन आया, वो उन्होंने दिया। यानी दिल से साफ थे, अपने मन में कोई बात नहीं रखते थे। मुझे लगता है कि अगर हम उनको ट्रिब्यूट देना चाहते हैं तो ये एक ऐसी बात है जो उनके व्यक्तित्व से हमें सीखनी चाहिए। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी गलतियों को जानें, खुद की आलोचना करें। और अगर हम उनकी बुक की बात करें तो उन्होंने उसमें ये भी लिखा है कि शादी के बाद 10 साल तक वो अपनी ससुराल में रहे। और उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि मैं ससुराल में रहता था और मेरी ससुराल मुंबई के सबसे पॉश इलाके पाली हिल में थी, तो उस ज़माने में दो बड़े स्टार्स का मजाक बनाया जाता था। एक ऋषि कपूर साहब वो खुद, और दूसरे दिलीप कुमार साहब, कि ये दो बड़े स्टार्स हैं, पाली हिल में रहते हैं और घर जमाई बनकर। तो इस तरह की बातें कह जाना, अपने बारे में लिख जाना, ये कोई जिसको कहना चाहिए ना कि बहुत बड़े दिल वाला व्यक्ति ही कर सकता है। उन्होंने लिखा है कि शादी के बाद रणबीर कपूर के पैदा होने पर भी मैं अपनी ससुराल में रह रहा था, यहाँ तक कि मेरे पिता की मौत के बाद मैंने अपना जो बंगलो है वो बनवाया। तो हालांकि उसका उन्होंने कारण भी लिखा है कि क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बाहर रहते थे और नीतू कपूर क्योंकि काम नहीं कर रही थी, घर को देखभाल कर रही थी, तो उनको ज़रूरत होती थी, और इस वजह से नीतू कपूर की मदर जो है उनको काफ़ी हेल्प करती थी। ये सारी बातें उन्होंने अपनी बुक में लिखी है। लेकिन यहाँ ये बताने का मतलब ये है कि कितना साफ दिल इंसान, ऐसा इंसान जो कभी किसी का बुरा नहीं चाह सकता, जो अपने मन में कोई बात नहीं रख सकता। तो कोशिश कर सकते हैं हम भी वैसा बनने की। अब अगर हम बात करें इरफान खान साहब की, तो इरफान खान की एक सबसे मज़ेदार बात ये होती थी कि उनसे जब भी मिलो और उनसे पूछो कि साहब अब अगला क्या है,
तो वो यही कहते थे कि अगला जो भी होगा वो नया होगा। तो ये जो नया करने की जो कोशिश, ये जो नया करने की बेचैनी उनको रहती थी, ये हमेशा रहती थी। और अभी तनुजा चंद्रा का लिखा हुआ एक मैं लेख पढ़ रहा था उनके बारे में कि करीब करीब सिंगल के लिए जब उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट भिजवाई तो बहुत रातों तक इरफान खान परेशान रहे, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि इस कैरेक्टर में नया क्या है, और अगर वो नयापन नहीं दे पाएंगे तो फिर वो उस काम को नहीं करेंगे। और फिर जाकर जब उनको लगा कि हाँ वाकई इसमें कुछ नया है, उसके बाद उन्होंने जाकर इस फिल्म के लिए हाँ किया। तो हम लोग भी अपने आसपास देख सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नया करने के लिए हम कोई बहुत बड़े फिल्म स्टार हों तभी हम कुछ नया कर सकते हैं। हम अपने आसपास बहुत सी चीज़ें बदल सकते हैं। अगर हम ये शिकायत करते हैं कि कोरोना काल में जो है सब चीज़ें बड़ी मोनोटोनस हो रही हैं, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम अपनी कोशिशों से बदल सकते हैं, अपनी कोशिशों से कुछ नया कर सकते हैं। आई एम श्योर आपको अपने आसपास कुछ ना कुछ बदलने के लिए रोज़ मिल जाएगा। अगर रोज़ नहीं भी मिलेगा तो कम से कम आप रोज़ नए की तलाश कर सकते हैं, कुछ इच्छा कर सकते हैं बदलने की। तो ये मुझे लगता है कि ये दो बातें हैं जो दोनों स्टार्स से हमें सीखनी चाहिए। मैं आगे भी अपने कुछ विचार आपसे शेयर करता रहूँगा। जो कुछ भी मैंने इन दोनों सितारों के बारे में पढ़ा है, जाना है, इनको करीब से देखने पे जो भी महसूस किया है, बहुत कुछ है उन दोनों से सीखने का। फ़िलहाल अभी के लिए बस इतना ही।